हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायम के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, तायम स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक अभी भी एक बेबी की तरह सो रहा था, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और जंकुक को अपने पास और भी ज़्यादा पुल कर अपनी स्लो मॉर्निंग वॉइस में कहता है, कुकी, मैं जानता हूँ मेरे लिए तुमने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई है और सच मानो ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन मैं अपनी ही तकलीफ़ों में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कई ज़्यादा हर्ट हो क्योंकि तुमने अपनी प्रिंसेस खोई है। मैं मानता हूँ कुछ टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, लेकिन और अब नहीं। मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लौटाने की पूरी कोशिश करूँगा माय बनी, और बिलीव मी, आज के बाद मैं कभी उदास नहीं होगा, वो भी तुम्हारे लिए। ये कहने के बाद तायोंग जंकुक के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उन्हें फील करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग को अपनी विजिट पर एक टाइट ग्रिप फील होती है। तायोंग इसकी वजह से थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जंकुक अपने आर्म से तायोंग को अपने पास और भी ज़्यादा पुल कर अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंकुक की चेस्ट पर हिट कर कहता है, यू नॉटी बनी, अगर तुम जागे हुए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और अपनी बनी स्माइल के साथ हंसते हुए तायंग के फोरहेड की किस लेकर कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे ज़रूर किस करोगे, इसलिए मैंने अपनी आइज़ ओपन नहीं की। मैं इतना ब्यूटीफुल मोमेंट कैसे जाने दे सकता हूँ भला। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा शाय फील करता है और अपने रेड चिक्स के साथ जंकुक से कहता है, हाँ पता है तुम कितने ज़्यादा हॉर्नियस्ट पर्सन हो। अब चलो छोड़ो मुझे बाथरूम जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा तायोंग की विजिट को टाइटली होल्ड करता है और उसे कहता है, नहीं, अभी मेरा मन नहीं है कि मैं अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड को ऐसे ही जाने दूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जंकुक के हेड पर पैट कर कहता है, क्योंकि मुझे कहीं घूमने जाना है। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक इमीडिएटली बेड पर बैठ जाता है और तायंग को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो दीदी? क्या तुम सच में कहीं बाहर जाना चाहते हो? तायंग की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि जंकुक ने कई बार ट्राई किया था कि वो तायंग को कहीं बाहर लेकर जाए, लेकिन बेबी की सदमे की वजह से तायंग कहीं भी बाहर जाना नहीं चाहता था। जंकुक तायंग को बार ये क्वेश्चन किए जा रहा था, इसलिए तायंग बड़े ही प्यार से जंकुक का फेस होल्ड करता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, मुझे सच में कहीं बाहर जाना है। मैं अपने कुकी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक इमीडिएटली तायंग को हक कर लेता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, थैंक यू सो मच दीदी मेरे साथ बाहर आने के लिए। मैं तो ये उम्मीद छोड़ भी चुका था कि तुम मेरे साथ कभी बाहर भी चलोगे। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग हक ब्रोक करता है और बड़े ही स्वीटली तायंग जंकुक का फेस होल्ड कर कहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आऊँगा? अब चलो जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हम किसी अच्छी जगह कुछ दिनों के लिए घूमने चलते हैं। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक इमीडिएटली तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग को ब्राइडल स्टाइल पिक कर बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। वो दोनों ही एक साथ शावर लेकर कुछ देर बाद बाथरूम से निकलते हैं और रेडी होकर अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। जंकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और
तायंग भी जंगकुक के हैप्पी फेस की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंगकुक को एक फ्लावर की दुकान दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक कार स्टॉप कर उस फ्लावर शॉप के अंदर चला जाता है और रेड रोजेस खरीदकर वापस कार में आकर बैठ जाता है। तायंग अच्छे तरीके से जानता था कि जंगकुक क्या करने वाला है, इसलिए तायंग फिर से जंगकुक को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जंगकुक वो फ्लावर बैक सीट पर रखकर तायंग का हैंड अगेन टाइटली होल्ड कर फिर से अपनी कार एक ग्रेवयार्ड के सामने लाकर स्टॉप कर देता है और तायंग की तरफ देखकर अपनी लो टोन में कहता है, बेबी ये स्टे हियर, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कार के आउटसाइड ग्रेवयार्ड को देखने लगता है। जंगकुक फ्लावर लेकर ग्रेवयार्ड के अंदर आता है और नीचे बैठकर अपने प्रिंसेस के ग्रेव को देखने लगता है। इस बार जंगकुक की आंखों में आंसू के साथ स्माइल भी थी। जंगकुक अपने प्रिंसेस के ग्रेव पर अपना हैंड रखकर कहता है, बेबी इट इज़ मी योर अप्पा। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, एक ठंडा हवा का झोंका आकर जंगकुक के चीक्स पर हिट करता है। जंगकुक स्माइल कर कहता है, बेबी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं और तुम्हारे अम्मा बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। ये दिन का मैं कब से ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे अम्मा के होठों पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं बिल्कुल तरस गया था। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब तुम्हारे अम्मा फिर से नॉर्मल हो चुकी है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं तुमने भी कहा है। अब बस हमारी लाइफ में तुम्हारा ही इंतज़ार है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द ही हमारे लाइफ में वापस आ जाओगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा हमेशा की तरह और तुमसे हमेशा इसी तरीके से मिलने आता रहूँगा। लेकिन अब मुझे जाना होगा, तुम्हारी अम्मा मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रहा तो मुझसे कई सारे सवाल पूछेगा जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं तुमसे दूर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ये बात कहकर जंगकुक फ्लावर बेबी के ग्रेव पर रखता है और अपने आंसू पोंछकर फिर से अपनी कार की तरफ आने लगता है। तायंग भी अपने आंसू को कंट्रोल कर जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगता है। तायंग जानता है कि जंगकुक अभी अभी उनके प्रिंसेस की ग्रेव को देखकर आया है, लेकिन वो तायंग को कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए तायंग जंगकुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है, बस चुपचाप जंगकुक को तायंग आता हुआ देखने लगता है। जंगकुक कार में आकर बैठ जाता है और तायंग को देखकर कहता है, ओ बेबी आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने आंसुओं को रोककर कहता है, वो तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होगी। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन जंगकुक तायंग की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, बस अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसने तायंग की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंगकुक और तायंग अपने होटल पहुंच चुके थे। होटल एक आइलैंड के बीचों बीच था जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और सारी चीज़ें बिल्कुल तायंग के पसंद के हिसाब से प्रिपेयर की थी। जंगकुक और तायंग होटल रूम में आते हैं। फिर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम जाके शावर लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। तायंग के जाने के बाद जंगकुक अपनी टीयरी आइज लेकर बालकनी में आता है और आसमान की तरफ
देखकर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मुझसे अब और नहीं होगा। मैं ये सारी बातें तांग से और नहीं छुपा सकता कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है प्रिंसेस, दिन पर दिन। मैं तांग को भी ये बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊँ? अगर वो फिर से टूट गया और उसने फिर से मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये बात कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जंगकुक को अपने शोल्डर पर किसी का हैंड महसूस होता है। जंगकुक पीछे मुड़कर नहीं देखता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि यह उसके तेती का हैंड है। जंगकुक इमीडिएटली अपने आंसू पोंछकर तांग की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शावर नहीं लेना? जाओ जाकर शावर लेकर आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में ही डिनर कर लेंगे। लेकिन तायोंग जंगकुक की आंखों में वो दर्द साफ साफ देख रहा था जो जंगकुक तांग से छुपाने की कोशिश कर रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, बस करो कुकी, कब तक अपना ये पेन मुझसे छुपा कर रखोगे? क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हो? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो जो इतना सब कुछ बस अकेले ही सहे जा रहे हो? क्या तुम कोई सुपर हीरो हो या फिर तुमने मुझे अंधा समझ कर रखा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तुम हर रोज़ हमारे बेबी की ग्रेवयार्ड पर जाते हो, क्या मुझे ये बात पता नहीं है? तांग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तांग को हक कर लेता है और एक बेबी की तरह रोने लगता है। तायोंग भी जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक तांग को टाइटली हक कर कर कहता है, आई एम सॉरी तेते, मैंने ये बात तुमसे कई बार शेयर करने की कोशिश की, लेकिन मुझ में ये हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा कि अगर तुम्हें यह बात पता चल जाएगी तो तुम फिर से वापस से टूट जाओगे, इसलिए मैं अकेले ही हमारे बेबी की ग्रेवयार्ड पर जाकर आ जाता था। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बेबी को एक बार देख सकूं? तुम ये सारा पेन कितने दिनों से बस अकेले ही झेले जा रहे हो? क्या मुझे ये बात पता नहीं जंगकुक? क्या तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते कि अपना पेन मुझसे शेयर कर सको? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर तायंग को और भी ज़्यादा टाइट हक कर कर रोने लगता है और अपने क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें और ज़्यादा पेन नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हो। ये बात कहकर जंगकुक और तायंग एक दूसरे को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। कुछ देर बाद ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, इसलिए जंगकुक तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर अपने बेडरूम में लेकर आता है और उसे बड़े ही जेंटली बेड पर बैठा देता है। तायंग अपना हेड जंगकुक के शोल्डर पर रखकर जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखता है और तायंग की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से कहता है, तुम्हें पता है हमारे प्रिंसेस को रेड रोजेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, अच्छा, ये बात तुम्हें कैसे पता? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपनी पेनफुल स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता है क्योंकि मैं उसका अप्पा हूँ। जब भी मैं रेड रोजेस लेकर उसकी ग्रेव पर जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगती है और उससे मुझे पता चल जाता है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल तुम्हारी जैसे ही दिखती थी, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसे ही थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमने तो हमारे प्रिंसेस को देखा नहीं। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपनी
पेनफुल वॉइस में कहता है, हाँ मैंने देखा था। तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर उसे मेरे पास लेकर आए थे। मैंने उसे छुआ था और उसे अपनी गोद में लिया था। उसका चेहरा इनकम्प्लीट था, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारी जैसे ही दिख रही थी। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, हाँ मैंने भी हमारे प्रिंसेस की इनकम्प्लीट बॉडी को अपने हाथों में लेकर देखा था। ये कहते वक्त तायंग और जंगकुक दोनों के ही दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो आखिरकार कर भी क्या सकते हैं। ये उनके ज़िंदगी की रियलिटी थी कि उन्होंने अपने फर्स्ट बेबी को खो दिया है। फिर तायंग रोते रोते ही जंगकुक के शोल्डर पर सो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी हर्टफुल स्माइल के साथ तायंग के फेस पर पैट करते कहता है, मैं जानता हूँ हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आई है, लेकिन ये कुछ दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और जॉय से भर देना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें किसी भी हाल में खुश देखना चाहता हूँ तेते, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं बस तुम्हारे फेस पर वो ब्यूटीफुल सी बॉक्सी स्माइल देखना चाहता हूँ जो मैंने कई दिनों से मिस कर दी है। मैं बस तुमको किसी भी हाल में खुश देखना चाहता हूँ, और मेरी ये उम्मीद भी है कि हमारी प्रिंसेस जल्द से जल्द हमारे पास लौटकर वापस आ जाएगी। तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है नींद में ही, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के पास आकर तायंग को टाइटली हग कर कर सो जाता है। फिर जंगकुक तायंग के हेड पर बड़े ही प्यार से पैट करने लगता है और जंगकुक और तायंग एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मैं मेरे मॉम क्या थी, इसलिए मैं कई दिनों से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन मैं अपने नानी के घर फिर से वापस आ गई। तो मैं आपसे रोज़ ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो दे पाऊँ। और इस वीडियो में मैंने कुछ जगह डबिंग भी की है, तो आप वो देख सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल